Okay, my dear students, today's topic that's going to be power and energy. And energy में जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो मेन टॉपिक रहेगा, that is going to be kinetic energy and potential energy. Is that it? So let's start our topic. So first of all, we are going to discuss what's power. ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे पावर क्या है, देन वी विल डिस्कस एनर्जी। एंड एनर्जी में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट्स गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी व्हाट्स पावर। पावर किसे कहते हैं हम? सिंपल डेफिनेशन हमें याद रखनी है। पावर इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितनी जल्दी जल्दी कोई काम हो जाए तो उसे हम कहेंगे पावर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पर्सनस ए एंड बी। अगर ए किसी काम को बहुत जल्दी ख़त्म करेगा सो दैट वी कैन से इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। अगर बी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा कोई काम को ख़त्म करने में तो वी विल से दैट कि इसके पास पावर बहुत कम है। एंड मैथमेटिकली वी से पावर इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इसे याद रखना है। सो यहाँ पे अब सवाल है वर्क क्या है, व्हाट्स वर्क या वर्क डन क्या है। वर्क को हम सिंपली डिफाइन करते हैं व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर इज अ ब्लॉक ए, ठीक है, हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं एफ। ठीक है, अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा इट विल कवर सम डिस्टेंस एस, सो वी से वर्क इज डन। ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन सिंस इट इज इन द इक्वेशन, ये हमारे फार्मूला में है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इसमें है। सो यहाँ पे हम इसका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट देखेंगे व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन हम किसे कहते हैं? सिंपली व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी देन इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स प्लेस, इट मूव्स फ्रॉम to some distance we can say, then we say work is done। एंड सिंपली जो वर्क का यूनिट है दैट इज जूल और न्यूटन मीटर। नाउ वी विल कम बैक टू द पावर जो हमारा टॉपिक है एग्जाम के लिए। सो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एंड मैथमेटिकली या इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर अब क्वेश्चन आएगा पावर निकालना होगा सो हमारे पास वैल्यूज होंगे वही से। वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल और टाइम हमारे पास कुछ होगा सपोज 5 सेकेंड्स, सो वी कैन कैलकुलेट सिंपली इट, दैट विल बी 2 वाट। क्योंकि पावर का जो यूनिट है दैट इज वाट। नाउ पावर जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और पावर का जो यूनिट है दैट्स वाट। और इसके बाकी जो हायर वाट यूनिट्स हैं दैट इज़ किलोवाट एंड मेगावाट। एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ एक हार्स पावर होता है 746 वाट्स के बराबर। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का जो है दैट इज़ किलो वाट पर आवर। जो यूजुअली हमारे बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो आते हैं वो आते हैं किलो वाट्स पर आवर में। एंड वो किलो वाट्स को हम यूजुअली कॉमनली उन्हें हम यूनिट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो है जूल।
एंड 1 किलोवाट होता है बराबर 360000 जूल के बराबर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इनको हमें याद रखना है। ये सारे वैल्यूज़ खाली ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, अब पावर तो इतना वास्ट टॉपिक नहीं है। पावर के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज़ फार्मूला एंड इसकी डेफिनीशन एंड इसके यूनिट्स दैट इज़ वाट, किलोवाट एंड मेगावाट एंड अनदर दैट्स 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब है एनर्जी। व्हाट्स एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन एंड इट इज़ आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज़ जूल। ठीक है, अब फार्म्स ऑफ एनर्जी हैं। एनर्जी के बहुत सारे फार्म्स हैं, लेकिन जो हमारे टॉपिक में रहेंगे ज़्यादातर दैट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बिसाइड्स potential energy and kinetic energy, there are other forms of energy like we have light energy, ठीक है, साउंड एनर्जी। इन्हें हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। सो पहले हम डिफाइन करेंगे लाइट एनर्जी। इसका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सो व्हाट इज अ लाइट एनर्जी? इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन से बनी होती है। एंड लाइट एनर्जी की जो मेन सोर्स है ऑन अर्थ दैट इज कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ। एंड हमें लाइट बल्ब से भी मिलते हैं, कैंडल्स से मिलते हैं एंड बाकी सोर्सेज से भी मिलते हैं। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट इज कंसिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी क्या है? ये उस टाइम प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और इससे हमें एबिलिटी मिलती है टू हेयर थिंग्स। ठीक है, जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन के लिए दैट लाइज इन बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। ये इस रेंज के दरमियान जो भी वॉइसेस हैं वी आर एबल टू हेयर, वो आवाज़ें हम आराम से सुन सकते हैं। अगर कोई आवाज़ 20 हर्ट्ज से बिलो होगी वी कांट हेयर दैट। एंड अगर कोई आवाज़ 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो हम उसे भी सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है दैट आर हीट एनर्जी। ठीक है, जो प्रोड्यूस होती हैं, जो हमें वार्मनेस देती हैं। सन इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होती हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं। कैसे? न्यूक्लियर रिएक्शन से, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह केमिकल एनर्जी जो रिलीज़ होती हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो इनका हमें खाली एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट देखना है। इन टाइप्स के एनर्जी के जो फार्म्स ऑफ एनर्जी हमने देखे, जो हमारा मेन टॉपिक्स हैं जो हमें थोड़ा अच्छी तरह से ब्रीफली स्टडी करनी है दैट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? सिंपल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में हो, मूवमेंट कर रही हो, तो उसमें हमेशा और हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यूजुअली खाली काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और टाइप्स के भी एनर्जी होगी, लेकिन यूजुअली हमें खाली यहाँ पे डिफाइन करना है खाली काइनेटिक एनर्जी। सो इट वुड बी काइनेटिक एनर्जी। सो वी से दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय बॉडी जब ये मोशन में हो। ठीक है, सो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट है दैट्स आल्सो ए जूल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड मैथमेटिकली
वी राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, जो m होता है, m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। ठीक है, अब अगर इसमें इट इज इन मोशन विथ वेलोसिटी, इट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v। फॉर एग्जाम्पल हम इसे सॉल्व करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का मास है सपोज 20 kg। ठीक है, एंड इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो वी विल सिंपली राइट डाउन दैट 1/2 इंटू 20 इंटू 10 का होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज वेलोसिटी स्क्वायर। 2 10s are 20, that is 10 into 10 10s are 100, that would be 1000 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, सिंपल। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिंपल याद रखना है, ये वो एनर्जी होती है एक बॉडी में जब ये मोशन में है या मोमेंट में होती है कोई भी चीज। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये होती है इट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। इसका जो ऐसा यूनिट है, इसका भी ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर हो, ठीक है, सपोज दिस इज अ ग्राउंड, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है बी। सो ये रेस्ट में है, ठीक है, ये मोशन में नहीं होगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एक उस ऑब्जेक्ट में होगी जो रेस्ट में होगा, एंड यूजुअली कहाँ पे, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जितना ये ऊपर होगा, जितना भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उसमें एंड रेस्ट में होगा, उसके पास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m स्टैंड्स फॉर मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g स्टैंड्स फॉर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड h स्टैंड्स फॉर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे वाटर जो होता है वो स्टोर करते हैं हम डैम्स में, एंड डैम कहाँ पे बनाते हैं हम, वी यूजुअली क्रिएट दैट एबो, वो बहुत ऊपर होता है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, और फिर उस वाटर को हम छोड़ते हैं बहुत तेज़ी से। सो उस टाइम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हम काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जो स्टोर होती है डैम में। ठीक है, एंड जितना भी, और यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है जितना इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास बहुत ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, एंड जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी इस ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, and this was all for today. So next topics that's going to be chemical equation and its types, and thank you very much.